बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी बिजनेस मैथ स्टैट्स की क्लास स्टार्ट होगी अभी। चैप्टर नंबर 2 थर्ड लेक्चर है आप लोगों का। चैप्टर नंबर 2 है परसेंटेज। ठीक है जी। ओके, लास्ट टाइम हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से जो है वो क्वेश्चन जो थे वो जल्दी जल्दी मैंने करवाए। वो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देती हूँ। आप लोग सब अपनी अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 38 चैप्टर नंबर 2। आई होप सो सबने अपनी अपनी बुक्स जो हैं वो ओपन कर ली होंगी। क्वेश्चन नंबर 2.9 दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ। लास्ट टाइम करवाया था, लेकिन जल्दी की वजह से जो है आप लोगों को शायद समझ नहीं आया होगा, इसलिए दोबारा से दफा रिपीट करवा रही हूँ। क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट? द प्राइस ऑफ ए शेयर इन द स्टॉक एक्सचेंज ड्रॉप्ड फ्रॉम 62.50 टू 52.50 इन अ वीक। व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ शेयर? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इसने क्या बताया है कि एक आपने शेयर खरीदा, उस शेयर की प्राइस जो है वो पहले 62.50 थी, लेकिन अब कम होकर, ड्रॉप का मतलब होता है गिरना, कम होना। ठीक है, अब वो कम होकर 62 से 52.50 पर आ गई है। अब उसने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ शेयर, कि परसेंटेज चेंज क्या है। खाली चेंज नहीं पूछा, अगर चेंज पूछा होता तो सिंपली हम लोग इसमें से डिफरेंस इसका ले लेते, लेकिन उसने हमसे परसेंटेज की डिमांड की है। तो परसेंटेज निकालने का मेथड आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ कि सिंपली हम लोग 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सोल्यूशन आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि फर्स्ट वी फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी 62.50, लेकिन अब ड्रॉप होके वो 52.50 हो गई है। तो 62.50 माइनस 52.50 करेंगे तो आंसर आपके पास डिफरेंस का आ जाएगा। ठीक है, 10 रुपीज आपके पास कम हुए हैं। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात बताई थी, लास्ट लेक्चर में भी, कि जब भी हम लोग परसेंटेज चेंज निकालते हैं किसी भी चीज में, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसकी ओरिजिनल प्राइस के साथ डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल प्राइस क्या थी उसकी 62.50, और डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा था 10। तो 10 डिवाइडेड बाय 62.50 इनटू 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हम लोगों ने परसेंटेज चेंज निकालना है, दैट्स वाई हम लोगों ने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। तो आंसर आप लोगों का आ गया 16%। क्लियर हो गया सबको? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 2.10, आप लोग अपने बुक के ऊपर देखें, उसमें लिखा हुआ है फाइंड रेट परसेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ ए टेबल विच इज सोल्ड फॉर ₹560 एंड कॉस्ट 415। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उसकी सेलिंग प्राइस हमें क्या क्या बताई हुई है 560, और कॉस्ट उस समय बताई हुई है 415। तो सिंपल हम लोगों ने क्या निकालना है, इसका डिफरेंस निकालेंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, तो 560 माइनस 415 जो आंसर आएगा। उसने क्या कहा है कि परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने का आपको मैंने ये तरीका बताया था कि जो डिफरेंस आया है उसको उसकी ओरिजिनल, यहाँ पर आपकी कॉस्ट ओरिजिनल होती है। ठीक है, जो कीमत आपको पड़ती है हम उस कीमत के ऊपर लेके चलते हैं इसको। यहाँ पर आपकी कॉस्ट प्राइस उसने क्या बताई हुई है 415। ठीक है, तो जो डिफरेंस आप लोगों का माइनस करके आएगा उसको 415 से डिवाइड करेंगे, और रेट निकालना है तो डेफिनेटली उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से 2.11 भी सेम यही क्वेश्चन है, सेम ये चीज बताई हुई। इसमें से क्या बताया हुआ है, अ मैन पेड ज़कात ऑफ ₹312.50 एट द रेट ऑफ 2.5%। ठीक है, 2.5 को 2.5% भी हम लोग लिख सकते हैं। पर एनम ऑफ हिज वेल्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज वेल्थ। ठीक है, लेट द वैल्यू ऑफ वेल्थ बी एक्स। ठीक है, वेल्थ की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे एक्स कंसिडर कर लेंगे। अब उसने क्या कहा है कि 2.5% ऑफ हिज वेल्थ इज इक्वल टू 312.50। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 312.50। ठीक है, आप लोग करेंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा। क्लियर? अब आज अपनी स्क्रीन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को यहाँ पे समझा रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए स्टील कैबिनेट इज ₹840 एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट।
ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि सेल प्राइस हमें यहाँ पर बताई हुई है 840 और ग्रॉस प्रॉफिट उसने हमें परसेंट बताई हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट की उसने हमें अमाउंट नहीं बताई हुई। तो क्या इसने बताई हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट। अब फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट उसने हमें क्या दी कि आप लोगों ने फाइंड करनी है। सिंपली जो चीज हम लोगों ने फाइंड करनी होती है बेटा, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसिडर करते हैं, सपोज करते हैं कि वो हमारी वैल्यू ऑफ एक्स आ रही है। ठीक है, लेट द कॉस्ट बी एक्स। ठीक है, कॉस्ट को हम लोगों ने एक्स सपोज कर लिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है वो कीमत या वो पैसे, वो अमाउंट जो आपकी सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कर रही होती है। मतलब ये कि कॉस्ट आपकी 10 रुपीज थी और सेल आपने उसको कितने का किया, 15 रुपीज का किया। तो ये जो 5 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है ये आपको क्या हो रहा है, ये आपको बेनिफिट हो रहा है, ये आपका प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर? ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, उसने हमें कॉस्ट बताया ही नहीं हुआ, जस्ट हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो बता दी है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, सेल प्राइस हमारे पास 840, कॉस्ट हमारे पास एक्स आ गया और ग्रॉस प्रॉफिट क्या उसने बताया है 10% ऑफ एक्स। तो हमें सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। क्लियर होगी? ठीक है। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में क्या दिया हुआ है, 10% ऑफ एक्स, सेल हमें क्या दी हुई है 840 और कॉस्ट हम लोगों ने क्या अज्यूम की हुई है एक्स। ठीक है, तो 10% ऑफ एक्स मीन, ये देखें 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या होता है कि 100 से डिवाइड कर देंगे। 10 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 840 माइनस एक्स आ जाएगा। जब 10 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 एक्स इज इक्वल टू 840 माइनस एक्स। अभी जो एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स सिंपल यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वहां पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब इस एक्स के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, तो इट मींस जिसके साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं होता वो आप लोगों का क्या हो जाता है, सिंपली उसके साथ 1 ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0.1 प्लस एक्स का मतलब है 0.1 प्लस 1, तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 1.1 एक्स इज इक्वल टू 840। क्लियर होगी, समझ आ रही है ये बात? दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 1.1 कैसे आया है, 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 0.1 एक्स। ठीक है, और दूसरी तरफ आप लोगों का क्या आ रहा है 840 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम लोग एक्स को एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है, एक्स को हम इकट्ठा कर देंगे और अपने कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, वेरिएबल जिसको हम लोग कहते हैं इकट्ठे हो गए, तो 0.1 एक्स प्लस, क्योंकि वहां पे एक्स माइनस हो रहा था दूसरी साइड पर, यहाँ पर इस तरफ आके वो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। 0.1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 840। क्लियर? 0.1 प्लस एक्स का मतलब होता है 0.1 प्लस 1, क्योंकि जब आपके वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी होती तो इट मीन इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, तो 0.1 प्लस 1 आप लोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.1 एक्स इज इक्वल टू 840। ठीक है, अब x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है तो x इधर रह जाएगा, 1.1 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। x साइड पे हो गया, इस तरफ हो गया, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे चला गया आप लोगों का 840 डिवाइडेड बाय 1.1। ठीक है, आप सिंपल कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 763.63। क्लियर होगी? ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। उसमें क्या उसने बताया है, अ मैन स्पेंड्स 70% ऑफ हिज इनकम एंड सेव रुपीज 4500, व्हाट इज हिज इनकम। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें क्या बताया हुआ है कि उसकी इनकम का, ठीक है, अब वो सेव उसने हमें अमाउंट बता दिया कि 4500 उसकी सेविंग रुपीज, ठीक है, अमाउंट है, और उसने क्या कह दी कि वो 70% अपनी इनकम का जो वो अपने स्पेंड करता है। स्पेंड का मतलब क्या है, उसके अखराजात उसमें से जो है वो पूरे होते हैं। ठीक है, अब टोटल इनकम हम लोगों ने निकालनी है क्या होती है। अब इनकम हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल इनकम हमारी क्या हो जाएगी, सेविंग प्लस एक्सपेंस। यही होगा ना आपकी इनकम, जो आप लोगों ने, जो पैसे आप लोगों ने अपने अखराजात पे निकाल दिए वो, और जो आपके रिमेनिंग पैसे जो सेव आप लोगों ने निकाली उनको ऐड करेंगे तो आपको टोटल इनकम आ जाएगी। अब इनकम हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे जी कि आपकी इनकम क्या हो जाएगी, वो एक्स हो जाएगी। लेट द इनकम बी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी चीज आप लोगों को बेटा फाइंड करने के लिए दी जाती है उसको आप लोग हमेशा एक्स सपोज कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पिछले तमाम क्वेश्चंस में किया है, उसको हम लोगों ने एक्स सपोज कर लिया। अब उसने हमें क्या बताया है, 70% ऑफ हिज इनकम। अब इनकम हम लोगों ने क्या सपोज की हुई, एक्स, तो क्या हो जाएगा 70% ऑफ एक्स।
अब ये 70% ऑफ एक्सपेंड का क्या मतलब है, इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपके अखराजात, ठीक है। और सेव उसने क्या, कितना उसने अमाउंट बताइए हमें, 4500, ठीक है। अब इनकम टोटल यहाँ पे मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे इनकम आपकी टोटल क्या बन जाएगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है। मतलब आपके अखराजात और आपकी जमा पूंजी जो आप लोगों ने सेव करके पैसे रखे हैं, क्लियर। अब इनकम मैंने क्या सपोज की है, एक्स, तो इनकम के साथ नीचे एक्स मैंने लिख दिया। अब एक्सपेंडिचर क्या है, 70% ऑफ इनकम था, तो 70% ऑफ इनकम क्या था, एक्स सपोज किया था, तो 70% ऑफ एक्स आ जाएगा। और सेविंग की अमाउंट उसने हमें बताई हुई है 4500, तो यहाँ पर 4500 आपकी एज इट इज नीचे अमाउंट आ जाएगी, क्लियर। ओके, 70% ऑफ एक्स मीन्स 70 डिवाइडेड बाई 100। जब आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर इसको परफॉर्म करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.7x, ठीक है। 70% का मतलब है 70 डिवाइडेड बाई 100, 70 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7x, क्लियर, ठीक है। अब x वाली वैल्यूज हम लोग एक साइड पे ले जाएंगे और अपने कांस्टेंट जो है वो एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब आप लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे आपके पास दोबारा से आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे आप, 0.7x वहां पर क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, यहां पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो x माइनस 0.7x इज इक्वल टू 4500, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ कि जब आपके वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता तो इट मींस उसके साथ कौन सी वैल्यू होती है, वैल्यू होती है 1, क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, x के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.7x करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.3x, क्लियर, ठीक है। 0.3x आ जाएगा। अब x की हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है, तो 0.3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड राइट साइड पे जाके 4500 के साथ क्या हो जाएगा, 0.3 डिवाइड हो जाएगा। x को हम लोग लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, राइट साइड पे हम लोग लिख लेंगे 4500 डिवाइडेड बाय 0.3, क्लियर, ओके जी। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 15,000, क्लियर होगी ये बात, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने बुक के ऊपर नजर दौड़ाएं, पेज नंबर 37 के ऊपर 2.14 लिखा हुआ है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अदील गॉट 70 क्वेश्चंस करेक्टेड इन ए टेस्ट विद 75 क्वेश्चंस, व्हाट परसेंट डिड ही सेव करेक्ट, ठीक है। अब उस सिंपल से उसने हमें क्या बताया है, टोटल क्वेश्चंस कितने थे 75 और तो उसके क्वेश्चंस करेक्ट कितने हुए 70। तो सिंपल जब हम लोग बेटा परसेंट निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, टोटल जो है वो नीचे होता है और जो आपकी करेक्ट आप लोगों ने होती है वैल्यू, जैसे इसमें उसने बताया हुआ 70, हम सिंपल इसमें क्या करेंगे 70 डिवाइडेड बाय 75 और परसेंट निकालनी है हम लोगों ने तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर, ओके जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.15, अपनी स्क्रीन के ऊपर शो आप लोगों को हो रहा होगा वो देखें, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी टुगेदर इन्वेस्ट ₹52,000 in a small business. A's share of investment is 36% of this amount. Find out B's investment in this business. ठीक है। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले समझे, इसमें लिखा हुआ है कि ए और बी दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने मिलकर एक छोटा सारा कारोबार अपना बनाया, खोला, ठीक है। अब उस कारोबार के अंदर टोटल अमाउंट उन लोगों ने कितनी इन्वेस्ट की 52,000, ठीक है। अब उसके अंदर से ए का शेयर उन्होंने बता दिया है कि इस अमाउंट का 52,000 का 36% जो भी बनेगा वो ए की अमाउंट है, ए की इन्वेस्टमेंट है। अब बी की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, ठीक है, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, क्लियर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी की इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि वो क्या हो जाएगी, वो एक्स हो जाएगी। लेट बीज इन्वेस्टमेंट बी एक्स, ठीक है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट क्या थी, जाहिर सी बात है वो ए और बी का शेयर आप लोग ऐड करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट आप लोगों की बन जाएगी ए शेयर प्लस बी शेयर, क्लियर हो गया, ठीक है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 52,000 थी और ए का शेयर हमें क्वेश्चन में कितना बताया हुआ है 36% ऑफ दिस अमाउंट। अब अमाउंट कौन सी थी, हमें दी हुई थी 52,000, तो 36% ऑफ 52,000 ए का शेयर है और बी का शेयर हम लोगों ने सपोज किया हुआ है उसकी वैल्यू एक्स हम लोगों ने सपोज की हुई है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप लोग सिंपल जब कैलकुलेटर में इसको आंसर निकालेंगे, ठीक है, तो वो सिंपल क्या हो जाएगा 52,000
इधर चला गया लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे आप लोगों का क्या आ रहा है, 36% है, तो इट मींस 36 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 52,000 प्लस एक्स। ठीक है, 52,000 का 36% लेंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 18,720। ये साथ साथ बेटा आप लोग अपना कैलकुलेटर ओपन करें, साथ साथ अपनी ये जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करें, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ आ सके। अगर खाली खाली आप लोग स्क्रीन को देखते रहेंगे तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ। आप लोग अपनी कैलकुलेटर ओपन करें, कैलकुलेटर के साथ अपनी ये कैलकुलेशन परफॉर्म करें, और चैट के थ्रू मुझे जो है वो रिस्पॉन्स करके बताएं कि ये आंसर आ रहा है। मिस क्लियर? ओके, आंसर आ गया आप लोगों के पास 18,720 प्लस एक्स। ठीक है, अब 18,000 वहां पे क्या हो रहा है, राइट साइड पर आप लोगों का ऐड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पर जाके क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे, माइनस करेंगे। 52,000 माइनस 18,720 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे परफॉर्म करो, नजर अपने चैट बॉक्स के थ्रू मुझे आंसर निकाल के दिखाएं, ताकि मैं यहाँ पर टाइप करूं। जल्दी करें बेटा, टाइम इतना नहीं जितना आप लोग टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। ओके जी, शाबाश, जिसने भी सेंड किया है जी, ये मोहसिन अली, शाबाश। 33,280 इसका आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है, उसका माइनस है कि आपका आंसर आएगा 33,280 इज इक्वल टू एक्स आ गया। क्लियर? आपकी वैल्यू क्या आ गई, ये बी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ आ गई। ए की वैल्यू, ए की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 18,720, और बी का शेयर कितना था, 33,280। क्लियर हो गया? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.16। आप लोग अपनी बुक्स खोलें, बुक्स के ऊपर पेज नंबर 38 के ऊपर है। ठीक है, last month our store sales were rupees 25,000 and this month the sales are rupees 45,230. Find out the percentage increase in sales. ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि पिछले महीने आपकी स्टोर की जो सेल्स थी, ठीक है, आपका शॉप की जो सेल्स थी वो 25,000 थी, लेकिन इस महीने आपकी सेल्स इंक्रीज होकर 45,230 पहुंच गई है। सिंपल उसने हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन के, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स क्या हो जाएगी। सिंपली आप लोग अपने कैलकुलेटर पे इसको निकालें, डिफरेंस निकालें। इस महीने की सेल्स आपकी कितनी है, करंट ईयर सेल्स आपकी करंट मंथ सेल आपकी बन जाएंगी 45,230। उसमें से आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 25,000। जो आंसर आप लोगों को आ रहा है वो जरा मुझे चैट के थ्रू बताएं। हरी आप जल्दी से करें। कमॉन बेटा, कहाँ चले गए हैं? बचिया नजर नहीं आ रही, बचिया एक्टिव नहीं हो रही, कहाँ है मलाइका सिद्दीक? ओके जी, मलाइका सिद्दीक, शाबाश, आपने ही रिप्लाई कर दिया है। आंसर आ गया इसका 20,230। ठीक है, आपने डबल टू यहाँ पे टाइप कर दिया है, 20,230 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डबल टू नहीं आता, ये 20,230 आपका आ गया है। और आप हम लोगों ने परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है बेटा, तो परसेंटेज इंक्रीज का क्या मतलब होता है कि जो डिफरेंस की वैल्यू आप लोगों की आई है उसको आप लोग डिवाइड कर देते हो सिंपली अपनी ओरिजिनल चीज के साथ। अब इसके अंदर ओरिजिनल क्या थी, 25,000। ठीक है, जो इंक्रीज होके 45,000 हुई, तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, 20,230 डिवाइडेड बाय 25,000 इनटू 100। ठीक है, उसको आप लोग आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको कैलकुलेट करके मुझे चैट बॉक्स के थ्रू आंसर बताएं, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हरिया बेटा। 20,230 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 80.92%। आप लोग माशाल्लाह से इतने स्लो रफ्तार से कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं कि यहीं पे बैठे रहेंगे आज सारा दिन। ठीक है, आंसर इसका 80.92% आ जाएगा। कैलकुलेट करके आप लोग खुद इसको देख लीजिएगा। ओके जी,
कम बैक टू द स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सुल्तान अहमद परचेज मर्केंडाइज फॉर ₹7500. ही वाज अलाउड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 7%. फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है जी। अब सुल्तान अहमद ने एक चीज खरीदी 7500 रुपीज की, ठीक है, और उसको जिस बंदे से उसने वो खरीदी उसको उसके ऊपर 7% ट्रेड डिस्काउंट मिला, ठीक है। लास्ट टाइम भी आप लोगों को मैंने जब लेक्चर दिए थे तो मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो आपको बिजनेस मतलब कारोबार के थ्रू आपको जो मिल रहा होता है। क्लियर? जो चीजें आप लोग खरीदते हैं मजीद रीसेल पर्पस के लिए, उसके ऊपर आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा होता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो आप लोग अपने कस्टमर्स को देते हो, ठीक है, जिसने अपने अपने इस्तेमाल के लिए अपने यूज के लिए चीज खरीदी, उसके ऊपर आप लोग उसको कैश देते हो तो वो आपको क्या डिस्काउंट देते हो, वो क्या हो जाता है? कैश डिस्काउंट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? सुल्तान अहमद ने चीजें खरीदी है, मर्केंडाइज खरीदा है रीसेल पर्पज के लिए, तो यहाँ पर 7% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अब परचेज उसने कितने की है? ठीक है। वी कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बाय सिंपली कैलकुलेटिंग दी परसेंटेज, ठीक है। अब डिस्काउंट क्या उसने बताया हुआ है? डिस्काउंट उसने क्या बताया हुआ? 7% ऑफ 7500, ठीक है। तो 7500 का सिंपली हम लोग 7% निकालेंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 525। क्लियर? समझ आ गई? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 2.18। 2.18 के क्वेश्चन क्या बताया हुआ है? मिस्टर नवीद परचेज 50 books of economics from Kitab Markaz Faisalabad. The printed price of each book is ₹35. If a trade discount of 15% is allowed to him, find the discount and the net price of the books. ठीक है। अब इसके अंदर उसने हमें क्या बताया हुआ है कि नवीद साहब ने 50 किताबें खरीदी हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, और हर किताब की कीमत कितनी है? 35, ठीक है। तो सिंपली तो पहले हम लोग इसको टोटल बुक्स की प्राइस निकालेंगे, ठीक है। अब उसने हमें कितना बताया कि ट्रेड डिस्काउंट उसको 15% अलाउ हुआ है, तो हम लोगों ने डिस्काउंट की अमाउंट भी निकालनी है और नेट प्राइस ऑफ द बुक। नेट प्राइस क्या है? जो हम लोगों ने प्राइस उसको पे की है उसमें से डिस्काउंट की वैल्यू माइनस करके हम लोग नेट प्राइस निकलती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर देखेंगे कि टोटल बुक्स हमारी कितनी थी? 50 थी। प्राइस ऑफ ईच बुक, हर किताब की कीमत कितनी थी? 35। तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगी? 35 इंटू 50, ठीक है। उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1750, ठीक है, 1750। क्लियर होगी ये कहां से आया है? कि टोटल बुक्स आपके पास 50 थी और हर बुक की कीमत थी 35 थी, तो 50 इंटू 35 करेंगे तो आपके पास टोटल आप लोगों के पास जो है वो प्राइस आ जाएगी तमाम 50 बुक्स की, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट उसने हमें कितना बताया है? 15%। अब 15% ऑफ टोटल प्राइस हम लोग लेंगे, ठीक है। हमेशा आपकी जो डिस्काउंट होता है वो टोटल कीमत के ऊपर वो लगता है। अब 15% ऑफ हम जब निकालेंगे 1750, तो इट मींस 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1750, तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 262.5, ठीक है। अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या दो चीजें पूछी थी? एक उसने हमसे पूछा था डिस्काउंट निकालें, और दूसरा उसने हमसे कहा था कि नेट प्राइस ऑफ बुक्स निकालें। डिस्काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 262.5। और नेट प्राइस क्या होती है? टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब टोटल प्राइस आप लोगों के पास क्या थी? 1750, और डिस्काउंट की वैल्यू क्या थी? 262.5, ठीक है। जल्दी से इसको माइनस करके मुझे चैट बॉक्स के थ्रू आंसर बता था कि यहाँ पे मैं टाइप करूँ। जल्दी से, हरी आप बेटा, टाइम नहीं है इतना। कम ऑन स्टूडेंट्स। जी, 1487.5 आंसर आ गया। लग रहा है कि सिर्फ दो ही बच्चे जो है ना वो एक्टिवली क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाकी तो सारे सोए हुए हैं। बेटा आप लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर क्या फायदा यहाँ पर हमारे पढ़ाने का? एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करें ताकि आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी हमें शो हो। वेल डन मोहसिन एंड मलाइका सिद्दीक, आप लोगों ने आज जो यहाँ पर शो किया, पता चल रहा है कि आप लोग अटेंटिवली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बाकी हम लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी है बेटा तो वो भी चैट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ ले ताकि उसको क्लियर कर दें यहाँ पर। क्लियर? आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सैटरडे को लेंगे। यहीं से 2.19 से हम लोग अपना जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जिसको समझ नहीं आई वो इंशाल्लाह हम लोग सैटरडे को जो है उन क्वेरीज को आंसर कर देंगे, रिप्लाई कर देंगे। टिल दैट, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।